लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि आपके पर्सनालिटी को रिलेट करते हैं, फिर आपकी वो किस्मत के सितारे को तब्दील कर देते हैं। या वो नंबर्स अगर आपके मोबाइल में शामिल हैं तो आपकी किस्मत का सितारा ज़्यादा बुलंद होगा। मतलब वो पैसा जो आपके पास नहीं रुकेगा, मतलब रहेगा। पैसा जो है आपके पास आता रहेगा। ठीक है। 6 होता है फेम का नंबर, इज्जत का नंबर, इनाम का नंबर, लॉटरी का नंबर, लोगों से आपको इज्जत मिलने का और एकदम से फेम मिलने का, और पैसा जो है वो आपकी जिंदगी में बेबहा आने का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग दे रहे होते हैं हमें, और आपको पता है आपके ज़ोडिक साइंस हों या आपके अल्फ़ाबेट्स हों, उसके हवाले से हमें गाइड भी करते हैं। आज का जो नाज़रीन टॉपिक है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और इसमें हम पूछेंगे शाहजी से कि वो कौन से मतलब के ऐसे लोग हैं जिनके हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल नंबर के अंदर जो नंबर्स हैं वो क्या एनर्जी, क्या इंडिकेशन आपको देते हैं जिससे आपको पास पैसा आता है। नंबर्स की अपनी दुनिया, नंबर्स की अपनी गेम है। 1 से लेकर 9 तक नंबर है और 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है। लेकिन मोबाइल नंबर में जो नंबर्स हैं, जैसे कि कोड होता है, कोड के बाद आगे जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स में कौन से ऐसे नंबर्स हैं अगर आपके मोबाइल में हैं तो आप यकीन करें कभी भी पैसा आपकी जेब में नहीं, मतलब कि रुकेगा नहीं। मतलब पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और खर्च भी होता रहेगा, फिर आ जाएगा, कोई ना कोई जरिया बन जाएगा। वो नंबर्स कौन से हैं जो मोबाइलों में आपके होंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब ये नहीं कि नंबर देख के आप ले भी ले, लेकिन जिनके पास हैं वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज का टॉपिक। और डेली हॉरोस्कोप अगर आप देखना चाहते हैं सर का, तो ज़ंजानी टीवी पे जाएं, वहाँ पे डेली हॉरोस्कोप आपके बारे में बताते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं? अल्लाह के करम है। फलक आप ठीक हैं? सर ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर हर बंदे के पास मोबाइल है, चाहे वो बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, सबके पास है। नंबर वो खरीदता है, किसी को गोल्डन मिल जाता है, किसी को होता है कि बस हम, सम टाइम हमने देखा है गोल्डन नंबर भी खतरनाक होता है, नहीं होना चाहिए वो नंबर, हम ले लेते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के साथ, ऑरे के साथ नहीं मिल रहा, मैच नहीं कर रहा, और वो हम फिर गरीब भी होते हैं और हमारा नुकसान भी होता है। बिल्कुल ये फलक, क्योंकि नंबर जो है ना इनकी एक अपनी एक अलग दुनिया है, और हम क्योंकि रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, या हम समटाइम्स जाते हैं तो हमें मजबूरी के तौर पे जो मिल जाता है वो हम ले लेते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि आपके पर्सनालिटी को रिलेट करते हैं, फिर आपकी वो किस्मत के सितारे को तब्दील कर देते हैं। आप जिस घर में रह रहे हो, जिस गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हो, जिस मोबाइल नंबर के ऊपर आप अपना सारा बिजनेस चला रहे हो, कि आप अपने मैसेज, बिजनेस कॉल, दोस्तों से बातचीत, घर वालों से बातचीत, अपने कारोबारी मामला, हर चीज़ आप उसी नंबर से रिलेट करते हैं। तो वो मोबाइल नंबर अगर आपके किस्मत के सितारे के साथ मैच कर रहा है और उसमें मखसूस नंबर्स आते हैं, तो वो आपके काम को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, वो आपकी किस्मत को मजीद और ज़्यादा बुलंदी की तरफ लेके जाएगा, वो आपको इज्जत अता करवाएगा, वो आपको लोगों से फ़ायदा, फेवर और कामयाबी की तरफ लेके आएगा। तो इसी एतबार से कुछ नंबर ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नंबर्स को देखें ना, ऑब्वियसली हमारे पास 0 से लेके 9 तक नंबर है, 1 से लेके 9 तक नंबर है, और 0 फिर एक नंबर आता है। तो अगर हम देखें तो पूरी की पूरी जितनी भी न्यूमरोलॉजी है वो इन्हीं 9 नंबरों के अंदर ही है। अब इन्हीं 9 नंबरों में देखें तो अल्लाह ताला ने जो हमें कुरान करीम अता किया, जो कि ता क़यामत के लिए एक जो है सरचश्मे हदायत है, और हर उम्मत के लिए, मतलब सिर्फ फिक्स नहीं है कि सिर्फ वो मुसलमानों के लिए नाजिल किया गया है। अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए, हर दीन के लिए, और ता क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे हर शख्स के लिए उसमें हदायत है, बशर्ते कि वो उसको पढ़े, समझे और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करे, ना कि वो उसको जो है सिर्फ तज़ीम के तौर के ऊपर अलमारी में सबसे ऊपर सजा दे। उसको पढ़ के, समझ के, अंडरस्टैंड करके अपनी ज़िंदगी में शामिल करना जो है वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील और बरकत की तरफ लेके जाता है। इसी तरह कुरान करीम में भी अगर हम लोग देखें तो कुरान करीम को अगर आप न्यूमरोलॉजी के एतबार से खोलते चले जाएं तो आपकी अकल जो है वो दंग रह जाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हर लिहाज से, हर आयत में, हर सूरा में, मुकम्मल कुरान में, इवन के बिस्मिल्लाह शरीफ में, अलहम्द शरीफ में, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने नंबरों की इतनी सिमेट्री रखी है कि उस सिमेट्री को देखते हुए इंसान जो है वो, जो एक मैथमेटिशियन होता है जिसको नंबर्स की समझ आती है, उसकी अकल दंग रह जाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी जो चीज़ें और ख़जाना जमा किया है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नंबर्स के एतबार से कुरान एक ऐसा मख्फी तौर के ऊपर इल्म का ख़जाना है कि नंबर्स की दुनिया में देखा जाए तो कुरान का एक अपना इम्तिजाज है। जैसे कि अगर हम कुरान की मुकम्मल अगर आयात को देखते हैं कि कुरान की मुकम्मल कितनी आयात हैं, तो वो टेट्रासिक्स हैं।
यानी कि 4 मरतबा 6। 6 है। इसी तरह जो है अगर हम लोग कुरान करीम की मुकम्मल सूरतों को देखते हैं तो 144 यानी कि 5 तकरीबन कुल मिला के 9 नंबर बन जाता है। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि कुरान करीम में जैसे कि बिस्मिल्लाह शरीफ के नॉर्मली तौर पे जो अदाद लिए जाते हैं 786, तो ये मतलब एक खूबसूरती का अपनी जगह पे कुंबा है। इसी तरह अल्लाह का अपना जो नाम है, अल्लाह के अपने नाम की अगर अदाद निकालें तो वो भी 666 बनता है। 66 इसी तरह नाम मोहम्मद जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल्लिल आलमीन है, उनके नाम के हरूफ देख लें, या पूरे दीन इस्लाम में जो बड़ी बड़ी मरूफ शख्सियात हैं जैसे कि मौला अली हैं, खतून जन्नत हैं, इन सभी के नामों के अदाद देखें तो हर शख्स का जो एक नाम का अदद बनेगा, आपको उससे उसकी पर्सनालिटी को समझने का एक नया जाविया मिल जाएगा। तो इसी एतबार से अगर आप अपने मोबाइल नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर रखें जिनका सीक्वेंस मैं भी आपको बताऊंगा कि वो क्या सीक्वेंस होना चाहिए, या वो नंबर्स अगर आपके मोबाइल में शामिल हैं तो आपकी किस्मत का सितारा ज़्यादा बुलंद होगा। मतलब वो पैसा जो है आपके पास नहीं रुकेगा, मतलब रहेगा, पैसा जो है आपके पास आता रहेगा, आता रहेगा। पैसा आपके पास आता रहेगा, पैसे का भाव आपकी ज़िंदगी में तेज़ रहेगा, लोग आपको इनकार नहीं करेंगे, आप किसी को भी फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, लोग जो हैं वो आपकी बात को सुनेंगे, प्रेफ़र करेंगे, इज़्ज़त देंगे। आप किसी को मैसेज करेंगे, लोग फ़ौरन उसका रिप्लाई करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, और आपके पास अगर वो मोबाइल है और आप उस मोबाइल नंबर से अपना बिज़नेस चला रहे हैं, आप चाहे शॉपकीपर हों, आप चाहे छोटा काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन आपके बिज़नेस के साथ अगर वो नंबर अटैच्ड है, तो उस नंबर के ज़रिए से अगर उनमें वो मखसूस नंबर शामिल हैं, तो आपके बिज़नेस को ग्रोथ हासिल होगी। लोग अच्छा एकदम से आपकी तरफ राग़िब होना शुरू होंगे, एकदम से आपको फ़ेम हासिल होना शुरू होगा। अच्छा। तो ये मखसूस नंबर्स की एक ताकत होती है जो कि आपके मोबाइल नंबर्स में भी आपको हेल्प आउट करती है। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग मखसूस नंबर्स को देखें तो सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर में अगर एक नंबर का सीक्वेंस इस तरह चल रहा है कि जैसे कि वो 111 की शक्ल में हो, या तो वो एक ही सीक्वेंस में आ जाए 111, या पूरे मोबाइल के नंबर में जैसे कि 7 नंबर्स होते हैं किसी भी मोबाइल के और कोड एक अलग होता है, 7 नंबर्स के अंदर अंदर अगर आपका एक नंबर 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, मतलब 14 फिर 72 फिर 1 फिर 1 मतलब कि पूरे मोबाइल नंबर में अगर एक नंबर 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपकी ज़िंदगी में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी और आपके इस तरह के लिंक्स डेवलप करवाएगा जो कि बुजुर्गों के साथ होंगे। मतलब 111 एक साथ भी हो जाए और 111 एक साथ हो जाए, या पूरे जो 7 नंबर्स होते हैं मोबाइल के उनमें दरमियान में किसी भी जगह पे आ जाए। 111 आपके अगर मोबाइल नंबर में है तो आपको लोगों की तरफ से इज्जत और फेम मिलना शुरू। अच्छा, अगर कोड में है, कोड जो है उसको आप अलग करना है, कोड सिर्फ नहीं है मोबाइल नंबर, इसमें कोड नहीं है, क्योंकि कोड जो है वो हर कंपनी के एक अलग अलग होता है। सिर्फ मोबाइल नंबर जो आपने रखा हुआ है, अगर उसमें 3 मरतबा एक एक का नंबर आ रहा है तो वो आपकी ज़िंदगी में इज्जत, मर्तबा, रूहानियत, खुशहादगी और रिस्क के एतबार से बहुत अच्छा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला एक सीक्वेंस बनता है एक नंबर के बाद, वो सीक्वेंस जो मेरे पास आता है न्यूमरोलॉजी में, वो फिर आएगा 2 का सीक्वेंस। 2 का यानी कि 222 हो जाए, या फिर 2 जो है पूरे 7 नंबरों में रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसको आप जमा करेंगे तो ये बनेगा 6। मतलब 20 24 फिर 28, 3 दफा 2 आ 3 मरतबा अगर 2 आ रहा है तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा 222 का, ये कॉम्बिनेशन बनता है 6 का। 6 होता है फेम का नंबर, इज्जत का नंबर, इनाम का नंबर, लॉटरी का नंबर, लोगों से आपको इज्जत मिलने का और एकदम से फेम मिलने का, और पैसा जो है वो आपकी जिंदगी में बेबहा आने का। तो इस एतबार से 2 नंबर का जो सीक्वेंस है ये भी आपको जिंदगी में कामयाबी की तरफ लेके जाता है। जबरदस्त। फिर उसके बाद जो मेरे पास सीक्वेंस आता है वो आता है 444 का। 444 कि इसी तरह 444 अगर इकट्ठा है, या फिर पूरे 7 के साथ नंबर्स में 4 का हर्फ जो है, 4 नंबर जो है वो 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो ये सीक्वेंस भी जो बनेगा, इसका जो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो वो इसका जो मुफरद नंबर बनता है वो 3 आता है, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करता है। 448 412 और 213 बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करता है, इज्जत को रिलेट करता है, लोगों से नेक नामी मिलने को रिलेट करता है। लोग आपको किसी भी तौर पर इनकार नहीं करते, आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो लोग आपको प्रेफरेंस देंगे, इज्जत देंगे और बड़ी जल्दी आपके गर्विदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 सीक्वेंस हो गए, एक हो गया 111, 222, 444। इसके बाद अगर हम लोग सीक्वेंस देखें तो फिर जो अगला सीक्वेंस आता है वो है 99 का। 99 का जो सीक्वेंस है ये इस एतबार से बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव होता है कि अगर आपके मोबाइल नंबर में किसी भी जगह के ऊपर अगर 99 आ रहा है तो ये आपकी ज़िंदगी में आपको एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंस, बुलंदी, अरूज, मल्टी टैलेंटेड रखेगा।
और आपको अपनी ज़िंदगी में मेहनत इतनी करवाएगा कि पैसा जो है आप अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर हासिल करेंगे। तो 99 भी अगर आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा सर, अगर आता है 92 फिर एंड पे 9, तब भी 2 दफ़ा 9 आ मतलब 2 गया? दफ़ा आपके 7 नंबरों में से 2 मर्तबा जो है वो 9 नंबर रिपीट हो रहा है। अच्छा। तो इट मीन्स कि आपके पूरे नंबर में 2 दफ़ा अगर 9 आ रहा है तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद अच्छा है। सर, मेरे मोबाइल में और आईडी कार्ड में लास्ट दोनों डिजिट सेम है, अच्छा, दोनों से मतलब वो क्या डिजिट्स हैं? 39, 39 मतलब मोबाइल है में भी और आईडी कार्ड में भी। तो आपका जो लास्ट देखिए आपका अगर 39 का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसका अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 3 नंबर जो है वो अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करने का होता है। और जो मेरा पहला नंबर है उसमें 444 एक साथ है। हाँ, तो वो देखिए भी वो 3 444 ऑलरेडी हमने बोल दिया कि आपको एक तो अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी हुई है, शोहरत भी दी हुई है और 3 नंबर आपका जो आखिरी दफ़ा 39 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है आपके आईडी कार्ड में भी और आपके नंबर में भी, वो इस चीज़ को रिलेट करता है कि 3 नंबर है जुपिटर का नंबर। तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात से कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा होना जुपिटर का चाहिए। नंबर, मतलब मैं सजिटेरियस हूँ, नहीं, उस लिहाज से भी जुपिटर है। हाँ, तो उस लिहाज से भी जुपिटर आ गया और आपके मोबाइल नंबर के जो आखिरी 2 फिगर्स को अगर हम इकट्ठा करेंगे, 39 का कॉम्बिनेशन जो है वो भी 3 ही बनेगा क्योंकि 9 नंबर को आप किसी भी नंबर में प्लस करेंगे, उसका रिज़ल्ट जो है वो वही आएगा। वही आएगा। तो इस एतबार से 3 नंबर जो है वो जुपिटर को रिलेट करता है और आप देखें कि आप काम भी वही कर रहे हैं कि जिससे लोगों को कुछ ना कुछ भलाई मिल रही है। भलाई मिल रही है। तो इस एतबार से आप नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं। तो ये नंबर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, जो आप काम कर रहे होते हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में सोच रहे होते हैं। अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस अगला बनता है वो होता है 24 का नंबर, 24 लेकिन ये इकट्ठा आना चाहिए। अच्छा, ये इकट्ठा हो। ये इकट्ठा होना चाहिए मतलब 2-4 इकट्ठा होना चाहिए, स्टार्टिंग में आ जाए, शुरू में आ जाए, दरमियान में आ जाए। या तो 2-4 हो या फिर 4-2 हो। अच्छा, यानी कि या तो 24 हो या 42 हो, ठीक है? इन दोनों को भी इकट्ठा करें तो ये भी 6 नंबर बनता है और ये भी इज़्ज़त का, फेम का, रुतबे का, अच्छा, कामयाबी होना का ही नंबर इकट्ठे चाहिए। इकट्ठे होने चाहिए, ये अलहदा नहीं होने चाहिए। बाकी जो सीक्वेंस है ना 111 का, 222 का, 444 का, 99 का, ये अलहदा भी आ जाए तब भी चलता है। लेकिन 24 और 42 जो है इसका कॉम्बिनेशन इकट्ठा होना चाहिए। ये आपको इज़्ज़त और कामयाबी दिलाएगा। ठीक। उसके बाद जो आखिरी सीक्वेंस आता है मोबाइल नंबर का वो फिर होना चाहिए 66। 66 जो है ये भी आपके 7 नंबरों में से 2 जगह पे किसी भी जगह पे आता है। तो ये भी आपको अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त, फ़ेम, रुतबे, कामयाबी और पैसे वाइज़ बुलंदी की तरफ लेके जाता है। तो बेसिकली ये सीक्वेंस हैं अगर किसी भी शख्स के अच्छा, ये भी नंबर में इकट्ठे होने आता है। चाहिए दोनों 66? नहीं, जो डबल वाली फ़िगर है वो पूरे 7 नंबरों में किसी भी जगह हो सकती है। ठीक है। सिर्फ़ एक ऐसी फ़िगर जो कि 2 मुख्तलिफ नंबर्स हैं। जैसे कि 2-4 का कॉम्बिनेशन और 4-2 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन जो एक जैसा सीक्वेंस है वो पूरे 7 नंबरों में किसी भी जगह हो सकता है। उस कॉम्बिनेशन का आपको फ़ायदा, ब्लेसिंग्स, फ़ेवर जो है वो थ्रू आउट द लाइफ़ मिलेगा और आप उस मोबाइल से किसी भी शख्स को कॉल करेंगे तो वो आपको इनकार नहीं करेगा। मतलब 66 है तो 6 पहले भी आ जाए, एंड पे भी आ जाए तो इन पे भी आ सकता है। नथिंग एल्स, इसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, तो बस ये 24 जो है वो इकट्ठे वो होने इकट्ठा होना चाहिए, चाहिए, या तो 42। 2-4 या 4-2 ये इकट्ठा होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन जो है ये खुशकिस्मत नंबरों के अच्छा, बनते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद लोग नंबर तब्दील करते हैं या इस तरह के नंबर बिल्कुल। ले लेते हैं, तब भी इनको बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली अगर आप उस नंबर को कोई भी हो, ज़ोडिक हो, अल्फाबेट कोई हो। भी ज़ोडिक साइन, कोई भी ज़ोडिक साइन, कोई भी जेंडर, लेकिन अगर आप उस नंबर को यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, अब ये नहीं कि आप उसको मोबाइल पैकेज लगा के रात सारी बाहर थड़े के ऊपर बैठ के कॉल करते रहें। तो मतलब वो वाली कैटेगरी के लिए नहीं आपने आपने कहा ना लेना। मना नहीं करेगा तो शायद वो कहें ये सही है, ये नंबर लेके मैं राब्ता करता ये राब्ता करता हूँ तो जो है चलो, मेरी हाँ, थोड़ी हो जाए। सेटिंग जल्दी हो जाए। नहीं, ये सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए है कि अगर आप पैसा बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए, मतलब ये नहीं कि आप कोई जो है वो गलत पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और फिर आप कमेंट कर रहे हैं कि शाह साहब तुसी दस्सिया सी ते नंबर ते काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। तो इसमें ये है कि आपने इसको सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा सर, ऐसे नंबर भी होते हैं मोबाइल के अंदर जो कि नहीं होने चाहिए, मनहूस होते हैं और वो आपके हादसात और चीज़ों के अंदर नुकसानात ही नुकसानात, इंडिकेशन, आप कर्ज में डूब जाते हैं, ऐसे नंबर्स भी होते हैं? ऑब्वियसली उसमें ऐसे नंबर भी होते हैं, उसमें एक तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का कि जिसमें कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो 8 का कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो। 8 जैसे कि 3-5 होता है या 5-3 होता है, ये ना हो। मतलब ये 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, ऐड 1-7 करें इसको, हाँ, 5 और 3 को। 1-7 हो गया या 7-1 इकट्ठे आ गए। मतलब अब ये वो कॉम्बिनेशन है जो कि इकट्ठे आ रहे हैं। मतलब कि 35 इकट्ठा है या 53 अगर इकट्ठा है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको ज़िंदगी में मसाइब, परेशानी, मुश्किलात और हार्ड लेसन्स की तरफ लेके जाएगा। अच्छा। और यही कॉम्बिनेशन अगर 1-7 का या 7-1 का भी बन रहा है और इकट्ठा बन रहा है एक ही जगह के ऊपर, तो ये भी आपको अपनी ज़िंदगी में हार्ड लेसन्स की तरफ लेके जाएगा। लोगों के असल चेहरे आपको बड़ी जल्दी देखने को मिल जाएँगे और आप अपनी ज़िंदगी में सख्तियाँ जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा फेस कर रहे होंगे। अच्छा, नंबर जितना सर होता है हमारे लिए। नंबर्स का बिल्कुल ऑब्वियसली देखिए ना, आपकी जो घर है,
जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसका नंबर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है घर की खुशहाली के ऊपर। अगर किसी का 8 नंबर है, हाउस नंबर 8, उसमें फिर हम ये देखेंगे कि उसका पूरा मुकम्मल नंबर क्या है। समटाइम्स आपका ब्लॉक भी होता है, हाँ, तो आपका जो ब्लॉक है, आपका अल्फ़ाबेट है, उसके साथ भी उसको रिलेट करके फिर मुकम्मल निकाला जाता है। ठीक तो है। ये बेसिकली क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हैं मोबाइल के, तो ये कॉम्बिनेशन लहदा है। जब घर की बात करेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन वो ब्लॉक के साथ निकलेगा। हुँ, तो इस एतबार से ये नंबर नहीं होना चाहिए जिसका कॉम्बिनेशन 8 बन रहा हो। फिर उसके बाद आपके इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए जिसका नंबर जो है वो 4 बन रहा हो। ये भी आपकी ज़िंदगी में खाम-खा के ऐसे प्रॉब्लम्स और ऐसे मसाइल को लेके आएगा जो कि बिला वजह नागहानी तौर के ऊपर हों। 4 मीन्स सर डबल यानी 2? कि नहीं, इसको आप कॉम्बिनेशन जो बनेगा ना 4 का, वो डबल 2 वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 4 वाले का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बनेगा या तो 1-3 या 3-1, अच्छा, ठीक है? 1-3 या 3-1 जैसे कि 13 और 31 ये कॉम्बिनेशन जो है ये ठीक नहीं है, होना चाहिए। ये इस एतबार से मसला, प्रॉब्लम, परेशानी की तरफ लेके जाता है ओके। और ये आपकी ज़िंदगी में अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर हादसात को इंडिकेट करता है, यानी 1-3 से जिसका नंबर और इकट्ठे हों ये, इकट्ठे। 1-3, 1-3 या 3-1, 3-1 ये अगर इकट्ठे हैं तो तब भी आप लोग को कोई ना कोई हादसा, परेशानी, खर्चे और मतलब जो आपके ज़हन में भी नहीं होगा, इस तरह की परेशानियाँ आपके लिए आना शुरू हो जाएँगे। तो ये 2 तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, जो आपके नंबर्स में नहीं होने चाहिए वरना आपकी ज़िंदगी में मसाइल, परेशानी, मुश्किलात हमेशा से चल रही ठीक होती है। सर अब देखें ये अब नंबर्स ये ना सोचिएगा ये सिर्फ़ पाकिस्तान के नंबर्स हैं, दुनिया हैं। में आप इंटरनेशनल, हांगकांग में हैं, आप इंटरनेशनल, यूके में हैं, आप अमेरिका में हैं, हर कोई नंबर यूज़ कर रहा है। किसी का नंबर ही बड़े लंबे-लंबे होते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों ने नाज़रीन नंबर चेंज करने हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो रेमेडी सर से पूछ लीजिएगा। कइयों को होता है ना मेरा बचपन से चलता आ रहा है, मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, तो आप रेमेडी भी पूछ सकते हैं सर से कि मुझे रेमेडी बता दें, इसका तोड़ क्या है, हल क्या है या सदका क्या है। अगर आपको अगर ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो ये ज़रूर करिएगा। बाकी नाज़रीन अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। हमारा मकसद आपको इंडिकेट करना होता है, बताना होता है, ये एस्ट्रोलॉजी की जो दुनिया है, ये बड़ी मतलब कि ज़बरदस्त नॉलेज होता है। ये आपको पहले से परेशानियों से भी मतलब आपके साथ परेशानी आनी है, जिसने आना है वो आके रहना है। मौत को टाल कोई नहीं सकता, वो बरहक है, वो सबको आनी है। लेकिन अगर एहतियात का भी हुक्म है किसी बिला चीज़ शुबा पे। देखिए ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सदका जो है उसमें सिवाय मौत के हर चीज़ का हल है। हर चीज़ का है। और सिर्फ मौत का वक़्त जो है वो आपका मुकर्रर है, वो आपको किसी भी वक़्त आ सकती है जो आपका वक़्त मुकर्रर है। हुँ, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में हर तरह के मसाइल, परेशानी, मुश्किलात जो है वो अपनी अक़ल से, प्लानिंग से, सदक़ात से, कुरानी वज़ाइफ से उसको हल कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये वो शिरकिया चीज़ है कि अल्लाह ताला ने आपका लोहे महफूज़ के ऊपर एक मुकद्दर लिख दिया और आप अपनी मर्ज़ी से उसको बदलने पे लगे हुए हैं। ये बेसिकली वही तलीमात और वही चीज़ें हैं जो कि अंबिया ने हमें तालीम की हैं। हुँ, कुरान करीम ने हमें तालीम की हैं और कुरान करीम में अगर आप सूरह यूसुफ़ का पूरा पढ़ें और सूरह यूसुफ़ का तर्जुमा पढ़ें, तो उसमें आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वो प्लानिंग नज़र आती है कि जब उनको पता है कि अगले आने वाले 7 साल खुश्क साली के हैं, तो उन्होंने उस 7 साल का ज़ख़ीरा जो है वो पहले 7 साल में कर लिया। कर लिया। अगर वो ना किया होता तो अगले आने वाले 7 साल से उनकी जितनी कौम थी वो सारी मुतासिर होती। उनकी इस प्लानिंग की वजह से ना सिर्फ़ उनकी कौम महफूज़ रही, बल्कि उस पूरे ख़ित्ते में जितनी भी अक़वाम और लोग रह रहे थे, उन्होंने उस चीज़ का भी बंदोबस्त किया। हुँ, तो ये अंबिया का वतीरा है और ये अंबिया के वतीरे के ऊपर ही अमल करते हुए आपने अपनी ज़िंदगी को ज़बरदस्त। बदलना है। कोई ऐसी चीज़ इसमें आपने नहीं करनी जो कि रोज़े क़यामत आपको जिसकी पकड़ हो, रोज़े क़यामत आपको जिसका हिसाब देना पड़े और आपकी वो चीज़ कोई गैर शिरकिया हो। इसी वजह से कहा जाता है कि आलिमुल गैब जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी तौर के ऊपर आप जो चीज़ गाइड कर रहे हैं वो अपने नॉलेज की जितनी आपकी नॉलेज है उसके मुताबिक कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हुँ, तो जितना आपकी नॉलेज के ऊपर कमांड और ग्रिप अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपकी कही हुई बात में वज़न और ज़्यादा रियलिटी होगी। रियलिटी और जो चीज़ फिर आप लोगों को मसाइल या परेशानी से बचाने के लिए बता रहे होंगे, सारी बातें कि वो भी इल्मी तौर पे है और वो भी वही चीज़ होगी जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में है और उससे बाहर कोई चीज़ नहीं होगी। नहीं होगी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर जी, टाइम। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया हमारा टिकटॉक पे भी अकाउंट है नाज़रीन, उसको भी फॉलो करें। आपका प्यार उधर भी चाहिए, वहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स होती हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं और नई वीडियोज़ के साथ अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।